हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेयर वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारे सेक्शंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएं, तो डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए। And if it resonates with you, definitely think nahi, definitely like, share and subscribe to the channel and be a part of the family and motivate me to come up with many such videos. तो जो अब है, जो पर्टिकुलर, जो लास्ट टाइम मैंने एक सर्वे कराया था रिगार्डिंग DSSB JJA का कट ऑफ क्या होगा। तो जब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, because most of the children they are saying that they are having the score between 70 to 80, तो अगर आपका इवन 80 प्लस आ रहा है, okay, then I think you are in a safe zone and you should start preparing for the descriptive exam। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, जब डेट आने लगेंगी तो जल्दी 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 आगे के जो स्टेप्स हैं वो होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम मिल गया कि जो हम आगे के प्रिपेयर आराम से कर सकते हैं। So we'll not get that much time so that we can just sit and relax and wait for the result. Maybe by next week you might expect your result, but अभी भी एक हफ्ता क्यों वेस्ट करना है। So even if it will not be helpful for you in this exam, it might help you in some other exam. So let us start with our descriptive paper. So if you want the detailed analysis of the cutoff, just let me know in the chat box, but according to me we should just start with the descriptive exam preparation. So what do you all say? ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम लोग ऐसे की तैयारी शुरू करते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत एक मेजर मार्क्स का है हमारा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। तो जब हम लोग पहले ऐसे की बात कर रहे हैं, पहले ऐसे की बात करने से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। जब भी हम ऐसे की बात करते हैं तो ऐसे में क्या पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, उसके बाद हमको उसको कंक्लूड करना पड़ता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन है वो बहुत एक कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। कैप्टिवेटिंग मतलब हम अपने ऑडियंस का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर सके, ऐसा होना चाहिए। अब जब हम लोग ऐसे लिखने बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने जितनी इंग्लिश के वर्ड्स मैंने पढ़े अब मुझे इसी में डालना है, ऐसा नहीं है। मेक इट सिंपल, मेक इट क्रिस्प। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे फैक्ट डाल दिए। जैसे टॉपिक आ गया यूजेस ऑफ कंप्यूटर, अब मैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर पे तो मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया, अब मैंने इतने ध्यान से उसको नहीं किया। मैंने जितना मुझे कंप्यूटर के बारे में आ रखा था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, और ये सब चीजें लिखना शुरू कर दिया। मगर क्वेश्चन क्या है कि यूजेस, तो हमको फोकस करना है कि टॉपिक क्या है। पहले थोड़ा टाइम लगा के सोचना है, व्हाट इज द टॉपिक, रीड द टॉपिक। इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे इसी टॉपिक पे लिखना है, प्रॉपर सोच विचार करके हमने आगे बढ़ना है। ओके, एक इंटरेस्टिंग टाइटल देंगे हम ऐसे को, कीप योर लैंग्वेज सिंपल। डोंट थिंक कि जिसने बहुत हार्ड वर्ड्स लिखे होगा उसका सिलेक्शन होगा, नथिंग लाइक दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने जब हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं हम लोग की ध्यान रखेंगे कि हम लोग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। ग्रामर का जो हमारा स्पेलिंग्स लिख रहे हैं बहुत केयरफुली हम लिखने वाले हैं। और ये कैसे होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग वी नो द वर्ड्स। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैसे आएगा, हमको क्या पता कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम में आ जाएगा। तो हम बहुत रीडिंग करने वाले हैं। व्हेन यू रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक, जब और उसके बाद अगर हम लोग कहीं जा भी रहे हैं, हम कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हम नोट डाउन कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू अ मार्केट एंड आई जस्ट ऑब्जर्व समथिंग देयर। ठीक है, एक बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरी थी, मैंने आके उसके बारे में लिख लिया कि मुझे कौन सा चीज पसंद आया। तो मैंने क्या किया, जब मैंने लिखा तो एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस भी मैंने उसमें ऐड किया। तो वो एक बहुत कैप्टिवेटिंग, बहुत अच्छा बनना देता है हमारे ऐसे को। अंडरस्टैंड द टॉपिक थॉरोली। और जब भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि मेरा ये ऐसे है मैं धड़ 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 लिखना शुरू। मैंने एक रफ ड्राफ्ट बनाया और मैंने जैसे जो जो पॉइंट्स मैंने लिखने हैं
उसको मैंने लिख दिया। अब जैसे मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था, वो इस चीज के एडवांटेजेस में जा सकता है, तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया। जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, एट्थ पॉइंट है, ये डिसएडवांटेजेस में जा सकता है। तो जब मैंने अपने पॉइंट्स को ध्यान से लिखे होंगे, तब मैं उनको सेग्रीगेट कर सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम ये डाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम ये डाल सकते हैं। हमारा एक ऐसा नहीं होगा कि अभी मैं इधर की बात कर रही हूँ, अभी मैं उधर की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक अ रफ थिंग। एंड यू, जैसे होता है ना, जब हम टॉपिक लिख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, हमको एक पॉइंट आ जाता है, और उसके बाद अगर हमने तुरंत उसको एक पॉइंट लिखा नहीं रफ में, तो थोड़ी देर में वो पॉइंट ही ध्यान में नहीं आता, बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रेशर एंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर यू आर जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स कि अच्छा ये टॉपिक में मेरे ये पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक थॉरोली। ऐसे नहीं कि मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया, अब मैंने इस टॉपिक के बारे में कहीं पे सुना था, बट टॉपिक कुछ और है। जैसे मैंने बोला यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और फिर मैं लिख रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इट्स रॉन्ग, नो। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू सी कि टॉपिक क्या है एंड व्हाट शुड बी द पॉइंट्स दैट हैज टू बी इंक्लूडेड देयर। ठीक है, मेक पॉइंटर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, develop a plan, and you have to plan when you are doing the essay writing, then we will be having a plan. तो अगर आपको, if you want different topics to be discussed, जैसे आज हम एक essay number 1 को discuss करेंगे, and if you are liking it, definitely let me know in the chat box or through your likes or through your subscription, so that I feel that okay, you all are into the process of प्रिपरेशन। और जो भी देहरादून से हैं, इफ यू आर इन देहरादून, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी इन द चैट बॉक्स ओनली, आई विल गिव यू द डिटेल्स एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ऑफलाइन क्लासेस। जो नहीं है, जो दूर से है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन में सब चीज प्रोवाइड होगी, बट जस्ट टेल मी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, और कुछ चीजें चाहिए तो आप जरूर बताना। तो आज है कि प्लास्टिक का जो हमारा वो है, प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक की चीजें यूज कर रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट कर रही है, द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन आवर इन्वायरमेंट, इज इट गुड? ठीक है प्लास्टिक बैग्स यूज करना, तो हम कैसे करेंगे? अब देखो, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, ठीक है, एंड इफ यू वॉन्ट, इन द डिस्क्रिप्शन वो है मेरा टेलीग्राम लिंक है, सो जस्ट गो टू दैट लिंक, आई विल प्रोवाइड द नोट्स देयर एज वेल। ठीक है, तो या तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, तो साथ साथ में और अच्छे से हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। प्लास्टिक बैग्स आर अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो हम लोगों ने पहले पॉइंट बना दिया कि प्लास्टिक बैग से हाथ अच्छा तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इजिली हमारा इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट में रहता है सालों साल, सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये रहेगा, और ये बैड इफेक्ट है, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब ये हम लोगों को ये भी पता है कि ये जानवर खा रहे हैं, एनिमल्स खा रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। ये सॉइल में जा रहा है, तो सॉइल को भी इनफर्टाइल कर रहा है, ये एक पॉइंट है। तो मैंने सारे पॉइंट्स जो मेरे हैं कि अब ये जाके वाटर हमारे ड्रेन्स और हमारे सीवर लाइंस को भी ब्लॉक कर रहा है, ये एक पॉइंट है। अब ये है कि अब हमने, जब हमको पता है कि इतनी सारी चीजें हैं, मगर जब हम मार्केट जा रहे हैं, हम शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि 1 kg टमाटर दो, तो वो जब प्लास्टिक बैग में दे रहा है, तो हम लोग ला रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर सेइंग कि गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं है, राइट? तो ये सब पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज व्हाई अपने आप हिंदी में सोचो, कोई बात नहीं कि ये पॉइंट्स मैंने इंक्लूड करना है, कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बोल दिया था कि बैन है, 4 दिन बाद फिर से वो चीज है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी प्लास्टिक बैग्स की आदत हम लोगों को है। सो व्हाट वी कैन डू एट आवर एंड, दूसरे को हम लोग को ब्लेम नहीं करना है कि ओके दे शुड यूज दिस, आर वी डूइंग आर, अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, अगर हम अपने घर में कर रहे हैं, तो जितना हमारा परिवार है वो तो देख रहा है, हम लोग उनको टोक रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं तभी हम दूसरों को बोल सकते हैं। सो दीज ऑल पॉइंट्स, हाउ डू वी फ्रेम सेंटेंसेस? सो लेट अस सी। Plastic bags are a major cause of environmental pollution. Yes, plastic as a substance is non-biodegradable substance है, and plastic bags remain in the
environment for hundreds of years, polluting it immensely मतलब बहुत ज्यादा impact करता है जब वो ये environment में रहता है. It has become very essential मतलब बहुत important to ban the plastic bags before they ruin our, ये हमारे पूरे environment को खराब करे, इससे पहले हमको इन प्लास्टिक बैग्स को बैन करना पड़ेगा. So here देखो आपका जो translation आएगा, ट्रांसलेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर ना. तो अगर जैसे कि ये बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक बैग्स को हटाया जा सके बिफोर दे ruin अवर प्लैनेट, इससे पहले कि ये हमारी पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर दे, ruin कर दे, खराब कर दे. सो it has become very essential to ban plastic bags before they ruin our planet completely. Now what are the problems? Because first हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ जरूरी है, बहुत इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हमारे प्लैनेट में रहता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैन करना. अब हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है. व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हिच इज कॉज्ड बाय द प्लास्टिक बैग्स. नाउ हियर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच इज कॉज्ड बाय द प्लास्टिक बैग. नॉन बायोडिग्रेडेबल है. सो जब डिस्पोजिंग, यूज तो हम कर लेते हैं मगर जब इसको डिस्पोज करने की बात होती है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है. यूज कर लो इजी है, मगर व्हेन इट कम्स टू डिस्पोजिंग ऑफ, कि उसको कैसे हम लोग निकालें इन्वायरमेंट से, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इट हैज बिकम द बिगेस्ट चैलेंज. डिटोरियोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है. दे आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर ड्यू टू देयर हार्मफुल इफेक्ट. प्लास्टिक बैग्स हैव बिकम द मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन. अपने पॉइंट्स बनाओ. अब हम लोग देखते हैं कि when we are going outside then we see lots of animals, when they are hungry they just chew the plastic bags and their health is getting impacted because of our habits. Yes, वो लोग तो प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे, we are using it and we are just impacting. हमारे एक छोटे से एक्शन से कितनी चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं. Plastic bags have become the main cause of land pollution today. The plastic bags entering into the water bodies are a major cause of water pollution. तो हमारा लैंड का तो पोल्यूशन क्रिएट कर ही रहा था, अब पानी में चला रहा तो पानी में वाटर पोल्यूशन हो रहा है. Hence we can conclude that these are deteriorating our environment. हमने एक पॉइंट लिखा डेटोरिएशन, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हो रहा है वो. अब हमने बोला कॉज ऑफ इलनेस हो रहा है, तो हाँ जब प्रोडक्शन होता है ना ये प्लास्टिक मटेरियल का, तो बहुत हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं वो. सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ वेरी सीरियस इलनेस व्हिच वी सी टुडे इन टुडेज लाइफ. द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट इज अ मेजर रीजन फॉर वेरियस डिजीजेस व्हिच इज स्प्रेडिंग इन ह्यूमन बीइंग्स. तो ये है हमारा. अब क्लॉग्ड मतलब जो ब्लॉक हो जाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि वो ड्रेन ब्लॉक हो गया, सीवर लाइंस ब्लॉक हो गए हैं, पानी जमा हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? Because what waste plastic bags are the main reason for blocking the rains and the sewers, especially during rains. So this causes a flood like situation and it disrupt. जब हमको प्रॉब्लम होती है, अरे पानी भर जाता है, ये नहीं करते वो नहीं करते, but what we are doing at our end, right? So this can result in a flood like situation and disrupt. मतलब अब हम लोगों को ये वर्ड, अलग अलग वर्ड जो मिल रहे हैं ना, डिसरप्ट मतलब जो हमारा नॉर्मल लाइफ को हमको क्या डिस्टर्ब हो रहा है ना बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. सो उसको डिसरप्ट भी बोल सकते हैं. हमने देखा, हमने रियून कैसे यूज किया, डेटोरिएट हमने कैसे यूज किया. यस, सो यू शुड नो कि हमने कैसी सिचुएशन में कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, सो वी कैन यूटिलाइज दैट थिंग. What are the reasons to ban the plastic bags? Waste plastic bags are polluting the land, the water immensely, बहुत ज़्यादा. Plastic bags have become a threat to the life of animals living on the earth as well as water. So it is definitely hampering, मतलब उनको हेल्थ को बुरा कर रहा है, जो कि पानी में भी रह रहे हैं या वाटर में रह रहे हैं. केमिकल्स रिलीज्ड बाय द वेस्ट प्लास्टिक बैग्स एंटर द सॉइल. अब केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं वो सॉइल में जा रहे हैं, उसको इनफर्टाइल कर रहे हैं, ह्यूमंस का हेल्थ में इफेक्ट हो रहा है एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम तो हो रहा है. तो पब्लिक सपोर्ट चाहिए. ऑल्दो द इंडियन गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड ऑन द यूज of the plastic bags in many states, but people are still carrying these bags. Shopkeepers stop providing the plastic bags. पहले तो हो गया था कि नहीं बैन हो गया है, अब नहीं मिलेगा.
ठीक है, मगर अब तो मिल ही रहा है. इट इज टाइम व्हेन वी ऑल मस्ट कंट्रीब्यूट आवर बिट. हमारे तरफ से होना चाहिए टू मेक दिस बैन अ सक्सेस. दस वी द एजुकेटेड पीपल ऑफ सोसाइटी मस्ट मेक take it as a responsibility to stop using plastic bags. In this way we can support our government. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन हमारे एंड में हो सकता है. Keep a check, मतलब keep a tab. In order to be successful in this mission, we must keep reminding ourselves about the harmful effect. हमको खुद रिमेम्बर करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे छोटे एक्शन से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, हाँ जी पड़ता है. And we should keep a tab on their uses. Gradually we will become habitual, habit में आ जाएगा to not use these plastic bags. Alternative देखो, so that we are using the reusable jute or the cloth bag. Reuse, अगर प्लास्टिक पहले के भी पड़े हुए हैं बड़े बड़े जो चीजें, तो हम लोग उसको सब्जी लाने वाने में यूज कर सकते हैं. We should not throw it, discard it. We can reuse it, okay, before we are throwing them to the environment and then polluting. So अपने आप कर सकते हैं. While the government is spreading awareness about the harmful effect of plastic bags, we can spread awareness. हम भी aware कर सकते हैं बच्चों को, बड़ों को जो यूज नहीं कर रहे हैं. अब कंक्लूड, हमने बोला ना ऐसे का एक कंक्लूडिंग पार्ट है, तो देखते हैं क्या है. Although plastic is becoming a big threat for all of us, still this problem has often been overlooked. नजरअंदाज किया गया है इस प्रॉब्लम को और इसको एकदम अंडर एस्टिमेट किया गया है. This is because people do not look at the long term effect. We do not look at the long term effect of these small, easy to carry bags they use in their everyday life. Besides, all of these people keep using bags due to their convenience. क्योंकि आदत है, convenient है हमारे लिए, तो हम यूज करते रहते हैं. But now everyone has to completely stop using the plastic bag to save our environment and our earth. तो बस, तो कैसे हमने, अगर हमने पढ़ा होता, और यही टॉपिक आ गया, अब हमने पढ़ा है, अब हम लोगों को बहुत कम टाइम लगेगा. अगर लक अच्छा होगा तो यू मे बी वट एवर टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, अभी बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एवरी डे. तो मे बी इफ यू आर लकी इनफ यू विल गेट द टॉपिक, वही टॉपिक आ जाएगा, तब तो आप बस बल्ले बल्ले हैं, तब मजे से आप दे देना. वरना कम से कम सारे जो भी मैं डालूंगी, और अगर आपको कोई भी रिसोर्स अच्छा लग रहा है तो वहां से देखना, और उस पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, कैसे वर्ड्स को यूज किया गया है, वो सब ट्राई करना. ओके, सो आई हैव entire notes complete for your English to Hindi. जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है उसके लिए भी कन्वर्सेशन के फॉर्म में मैंने रेडी कर दिया है. आई विल बी अपलोडिंग कंटिन्यूअसली, बट जस्ट शो योर सपोर्ट डेफिनेटली बाय liking, sharing and subscribing to the channel. So this is it for today's session. Let's hope we meet again soon. Till then, all the very best for your results and take care. God bless. Bye bye everyone.